जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज आपसे रूबरू होने का एक महत्वपूर्ण विषय है और विषय है अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं और केबीसी जो टीवी पर एक प्रोग्राम आता है उसको होस्ट करते हैं, उस प्रोग्राम से संबंधित और अमिताभ बच्चन साहब पर जो एक आज कंप्लेंट हुई है, एक एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ केबीसी प्रोग्राम को लेकर के, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं और बातचीत करना चाहता हूं। अब आप कहेंगे कि केबीसी में ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर के अमिताभ बच्चन पर एफआईआर दर्ज होगी। जी हाँ, 30 अक्टूबर को एक प्रोग्राम जो केबीसी है उसमें करमबीर करके एक जो खास एपिसोड आता है जिसमें उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है जो लोग समाज को बेहतर बनाने के लिए, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, यानी समाज सेवी होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, उन लोगों को स्पेशल निमंत्रण न्योते के साथ बुलाया जाता है और एक कोई सेलिब्रिटी उनके साथ होता है। आप लोगों ने अक्सर करमबीर जो प्रोग्राम है वो केबीसी का देखा होगा। 30 अक्टूबर को केबीसी में मिस्टर विल्सन जो है वो आए थे और मिस्टर विल्सन सफाई कर्मचारियों के लिए पूरे मुल्क में काफ़ी लंबे समय से उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 30 अक्टूबर को जब ये प्रोग्राम आया था तो उसमें बाबा साहब की फ़ोटो वगैरह सब कुछ दिखाया गया था और उनके साथ में जो एक प्रोग्राम टीवी पर आता है अक्सर उसमें होस्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं अनूप सोनी, जो अपराध के ऊपर प्रोग्राम आता है वो भी सोनी टीवी पर आता है और वो उनके पार्टनर के रूप में, मिस्टर विल्सन के पार्टनर के रूप में उसमें आए थे। बात है एक 6,40,000 रुपये का सवाल जब बच्चन साहब ने पूछा और वो सवाल ये था, उस सवाल से हिंदू संगठनों को आपत्ति हुई और वो सवाल था कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को किस धर्म ग्रंथ की प्रीतियां आग के हवाले की थी या किस धर्म ग्रंथ को आग लगाई थी अपने अनुयायियों के साथ। ये सवाल 6,40,000 रुपये का था जो अमिताभ बच्चन साहब ने मिस्टर विल्सन और अनूप सोनी से पूछा था। उसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन में गीता थी, शिव पुराण थी, मनुस्मृति थी। तमाम अम्बेडकरवादी लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन की थी और ये कहा था कि ये वो ग्रंथ है जो इंसान को छोटा बड़ा बताता है और ख़ास तौर से देश के शूद्रों को और महिलाओं को उनके अधिकार देने में या उनको आम लोगों में शामिल करने में बाधक है। इसी बात को ध्यान में रख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन कर दिया था। यही सवाल अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में मिस्टर विल्सन और अनूप सोनी से पूछ लिया। इसका सही जवाब आप लोगों को मालूम है कि सही जवाब था मनुस्मृति और सवाल आते ही मिस्टर विल्सन और अनूप सोनी के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि मिस्टर विल्सन जो है वो लंबे समय से दलित आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उनको मालूम था कि इसका जवाब क्या है तो उन्होंने झट से इसका जवाब दे दिया। ये सवाल पूछना हुआ है और इस प्रोग्राम को टीवी पर टेलीकास्ट जिस दिन ये हुआ 30 तारीख को, उसके 2 दिन के बाद में देश भर में इस बात को लेकर के गुस्सा अमिताभ बच्चन और केबीसी प्रोग्राम पर लोगों ने निकालना शुरू किया कि हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर के एक कंप्लेंट अमिताभ बच्चन के खिलाफ हो गई। अब ये कंप्लेंट हुई अमिताभ बच्चन साहब को जब इसके बारे में बताया गया कि आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है क्योंकि आपने इस प्रकार का सवाल पूछा है जिससे कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बच्चन साहब का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मेरा जो बयान है या मेरा जो मानना है या मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मतलब है वो ये बताना है तमाम अम्बेडकरवादियों को। आज दोपहर में चर्चा कर रहा था अपने ऑफिस में बैठ करके तो हमारे कई साथी मुझसे कह रहे थे कि राहुल जी इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है और बच्चन ने ऐसा ये सवाल पूछ लिया तो सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सब लोग नहीं जानते हैं। अगर सब लोग जानते या सब लोगों को मालूम होता तो हंगामा नहीं होता। एक रिसर्च के अनुसार केबीसी को लगभग 20 करोड़ लोग देश में देखते हैं। हिंदी भाषी पट्टी में 20 करोड़ लोग केबीसी प्रोग्राम को देखते हैं और मगर मैं मान भी लूँ कि 2% 5% उनमें से ऐसे होंगे, 10% ऐसे होंगे कि जिनको ये पता होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था। और लेकिन 18 करोड़ 15 करोड़ 14 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको ये पता नहीं था
कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को आग लगा दी थी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर 15 करोड़ लोगों को भी ये पता चल गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को आग लगाई थी, तो ये अम्बेडकरी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि 15 करोड़ लोगों तक जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कारनामे से अनभिज्ञ थे, उन तक ये बात पहुंच गई। और पहुंचने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को और ज़्यादा गति मिली। दूसरा सवाल यह है कि जो लोग FIR कर रहे हैं, अब आप यहाँ ये समझिए और सोचिए, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में लगभग आज से 90-95 वर्ष पहले, 93 वर्ष पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, उस समय कितनी छुआछूत थी, जातिवाद किस चरम पर था, अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्राह्मणवाद आप कमज़ोर हुआ है 90 सालों में, लेकिन 90 साल पहले कितना ब्राह्मणवाद था। उस समय जो ब्राह्मण थे, उस समय जो सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं, हिंदू मैथोलॉजी के जो लोग हैं, वो लोग किस कदर गुस्से में रहे होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना बड़ा काम किया था कि उनके उस काम को 90 वर्ष के बाद में अगर एक प्रोग्राम में सवाल के रूप में पूछ लिया गया तो पूछने वाले पर FIR हो गई। सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 90 वर्ष पहले यही सवाल, यही काम किया था, तो इस देश के अंदर कितना बड़ा हंगामा हुआ होगा, क्योंकि उस समय मनुवाद और जातिवाद चरम पर था। यहाँ एक बात मैं और आप लोगों के साथ साझा करता चलूँ, आप लोगों को बताता चलूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्योंकि एक विचार है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक इंसान नहीं है। तमाम बुद्धिजीवी प्रबुद्ध साथी कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचार है, और विचार कभी मरता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन है वो एक विचार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बुक, बाबा साहब ने जो लिखा है, बाबा साहब ने जो कहा है, बाबा साहब की जो कोटेशन है, हमारे से पहले की जो पीढ़ियाँ गुजर गई जो उसको दोहराती रहीं, आज हम लोग दोहरा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसी बात को दोहराएंगी। आज बच्चन साहब ने ये सवाल पूछा है, कल को कोई दूसरा प्रोग्राम होगा और उसी में फिर कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। और भी बहुत सारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए सवाल अक्सर किताबों में, मैगजीनों में और ज्ञान चर्चाओं में, और मैं कहूँ कि कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की कलम की ताकत थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 90 वर्ष पहले, 93 वर्ष पहले जो काम किया, उस काम को करने की बात अगर 90 वर्ष के बाद में आज़ाद भारत में और मॉडर्न भारत में कही जा रही है, तब भी इस देश के अंदर जो कट्टरवादी लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तथाकथित हिंदू कहते हैं, वो लोग, उनके कानों पर वो सवाल जाया गुजर रहा है। उनको वो बुरा लग रहा है कि उनके धर्म ग्रंथ, यानी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जला दिया था, उस बात को रिपीट किया जा रहा है, और रिपीट करना भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए उन्होंने होस्ट के खिलाफ ही FIR करा दी। जबकि मैं समझता हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, उसके मालिक नहीं, और होस्ट करने का उनको पैसा मिलता है। सवाल कौन सा पूछना है, उसके ऑप्शन क्या होंगे, या सही उसका उत्तर क्या है, गलत उसका उत्तर क्या है, कैसे कैसे वो सारा वो चैनल तय करता है। अगर FIR लोगों को करनी थी तो चैनल के खिलाफ करनी थी, लेकिन गुस्सा जो है वो बच्चन साहब पर निकाला जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ KBC को कि उन्होंने इतना अच्छा, चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछा। हमारी पूरी टीम दिल की गहराइयों से कौन बनेगा करोड़पति नामक इस प्रोग्राम का स्वागत करती है, उनको धन्यवाद देती है, उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने कर्मवीर के रूप में मिस्टर विल्सन को बुला करके और उनसे सवाल पूछा, जिससे कि डॉक्टर अम्बेडकर और फूले अम्बेडकरी आंदोलन को गति मिली। बस यही चर्चा मुझे आप लोगों के साथ करनी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भूल।